हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अगेन। आज के इस वीडियो में हम सेंट्रल लॉकिंग में कार के रूफ लाइट को कनेक्ट करने वाले हैं। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, जैसे ही मैंने अभी मेरी कार को अनलॉक किया तो मेरा रूफ लाइट जो है दरवाज़ा खोलने के पहले ही ऑटोमेटिक चालू हो गया है। और ये लाइट तब तक चालू रहेगा जब तक कार ऑटोमेटिक लॉक ना हो या हम उसे रिमोट से लॉक ना करें। अभी हमने कार को अनलॉक किया है। अभी मैं इसका रिमोट 1 मिनट के लिए इसके बॉनेट पे रख देता हूँ। अगर हम कार को अनलॉक करके कोई भी डोर नहीं खोलते हैं तो कार 1 मिनट के अंदर ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है। हमारा ये एलईडी 1 मिनट तक हमारा वेट करेगा और जैसे ही कार हमारी ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है तो ये लाइट भी ऑफ हो जाएगा। ये फीचर जो मैंने इंस्टॉल किया है ये लेटेस्ट गाड़ी का फीचर है। इस गाड़ी में ये फीचर नहीं आता था। जैसा कि आप देख ही सकते हैं, जैसे ही कार ऑटोमेटिक लॉक हो जाती है तो रूफ लाइट भी बंद हो जाता है। ये फीचर आप किसी भी गाड़ी में इंस्टॉल करवा सकते हैं, बस गाड़ी में रिमोट सेंट्रल लॉकिंग होना ज़रूरी है। एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बना के हम इस फीचर को गाड़ी में इंस्टॉल कर सकते हैं। इस फीचर को कार में मैंने कैसे इंस्टॉल किया ये जानने के लिए इस वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना पड़ेगा। इसके लिए हमें सबसे पहले कार डोर लाइट कैसे वर्किंग करता है ये जानना पड़ेगा। चलिए आगे की वीडियो में हम ये समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी लाइट को ग्लो करवाने के लिए 2 वायर की ज़रूरत होती है। एक होता है पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। रूफ लाइट को बैटरी से पॉजिटिव वायर डायरेक्ट मिल जाता है। ये हमारा डोर स्विच है। और जो माइनस वाला वायर रहता है उसको डोर स्विच से, जैसे ही हम कार का दरवाज़ा खोलते हैं तो डोर स्विच से ग्राउंड अटैच होके रूफ लाइट को माइनस वाला वायर मिलता है। इसलिए जैसे ही हम डोर खोलते हैं तो रूफ लाइट हमारा ऑन होता है। इस तरह से एक स्विच के ज़रिए, यहाँ पे एक स्विच होता है, जैसे ही हम डोर स्विच को ऑन करते हैं या दरवाज़ा खोलते हैं तो डोर स्विच से ग्राउंड वाला वायर स्विच के ज़रिए रूफ लाइट के माइनस वाले वायर को कनेक्ट हो जाता है और हमारा रूफ लाइट डोर खोलने के बाद चालू हो जाता है। अब हमें एक ऐसा सर्किट बना के लेना होगा जो कार के डोर बिना ओपन किए ही कार के रूफ लाइट को ऑन या ऑफ कर सके। इस सर्किट को बनाने के लिए हमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि इस प्रकार से रहेंगे। सबसे पहले हमें रिले के कॉमन वाले पिन से कॉइल की एक पिन को ऐसे शॉर्ट करके लेना है। इसके बाद बैटरी के माइनस वायर को इसमें कनेक्ट करके लेना है। इसके बाद कैपेसिटर के माइनस वाले पिन में बैटरी के माइनस वाले वायर को इस प्रकार कनेक्ट करके लेना है। इसके बाद हमें बैटरी के पॉजिटिव वायर को ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन से कनेक्ट करके लेना है। ट्रांजिस्टर के इमिटर पिन को हमें रिले के कॉइल के पिन में कनेक्ट करके लेना है। इसके बाद कैपेसिटर के पॉजिटिव पिन को हमें ट्रांजिस्टर की बेस पिन से एक 1K रजिस्टर के साथ कनेक्ट करके लेना है। अभी कैपेसिटर के पॉजिटिव वायर में हमें एक डायोड जोड़ के इसमें ब्लू वायर को अटैच करना है। ये ब्लू वायर हमें कार सेंट्रल लॉकिंग मॉड्यूल में मिल जाएगा। अब रिले के नॉर्मली ओपन पिन में एक वायर कनेक्ट करके इस वायर को हमें रूफ लाइट के साथ कनेक्ट करके लेना है। अब जैसे ही हम कार को अनलॉक करते हैं तो ब्लू वायर से पॉजिटिव सप्लाई कैपेसिटर में चला जाएगा और कैपेसिटर चार्ज होके ट्रांजिस्टर में सप्लाई आएगा। ट्रांजिस्टर से रिले कनेक्ट होके कॉमन वाली पिन नॉर्मली ओपन वाले पिन से जुड़ जाएगी और हमारे रूफ लाइट में माइनस सप्लाई जाएगा। इससे हमारा रूफ लाइट ऑन हो जाएगा। अभी हमें कार लॉक होने पे लाइट ऑफ होने का सर्किट बनाना है। इसके लिए इस वाले
ट्रांजिस्टर के कलेक्टर पिन में हमें बैटरी के नेगेटिव वायर को कनेक्ट करके लेना है। इस ट्रांजिस्टर के एमिटर पिन में हमें एक 1K रजिस्टर यूज़ करके उसको कैपेसिटर के पॉजिटिव पिन में कनेक्ट करके लेना है। ट्रांजिस्टर की बेस पिन में एक 1K रजिस्टर और एक डायोड को ज्वाइन करके लेना है। डायोड का नेगेटिव रजिस्टर की तरफ और डायोड का पॉजिटिव ग्रीन वायर की तरफ करना है। ग्रीन वायर हमें कार सेंट्रल लॉकिंग मॉड्यूल से मिल जाएगा। अभी हम जैसे ही कार को लॉक करेंगे तो हमारा ये ग्रीन वायर ट्रांजिस्टर को सप्लाई देके बैटरी के माइनस को और कैपेसिटर के पॉजिटिव को ज्वाइन करके शॉर्ट कर देगा और इससे हमारा रूफ लाइट ऑफ हो जाएगा। इस सर्किट के तैयार होने के बाद इस सर्किट में हमें 5 वायर को कनेक्ट करना है। सबसे पहले बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव को कनेक्ट करके लेना है। इस सर्किट के ब्लू वायर को कार सेंट्रल लॉकिंग मॉड्यूल के ब्लू वायर से कनेक्ट करके लेना है। सर्किट के ग्रीन वायर को कार मॉड्यूल के ग्रीन वायर से कनेक्ट करके लेना है और जो हमारा रूफ लाइट का वायर सर्किट से निकलता है इसे हमें कार डोर लाइट स्विच के वायर में अटैच करके लेना है। अभी कार सेंट्रल लॉकिंग मॉड्यूल में जो डोर लाइट के लिए वायर रहता है उस वाले वायर को हमें डोर स्विच के पास ही इंस्टॉल करके लेना है, लेकिन इस वाले वायर में हमें एक 6A का डायोड यूज करके लेना होगा, तभी हमारा सिक्योरिटी मोड अच्छे से काम कर सकेगा। जब भी हम कार को रिमोट से लॉक करते हैं उसके बाद हम उसका कोई भी डोर मैन्युअली ओपन करने की कोशिश करते हैं तो कार का सिक्योरिटी मोड ऑन होके बजर एक्टिवेट हो जाता है। इस डायोड की यूज़ से हमारे कार सिक्योरिटी मोड में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। ये डायोड यूज़ करना इस सर्किट में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस डायोड का पॉजिटिव पिन आपको डोर लाइट स्विच की तरफ रखना है और इस डायोड का नेगेटिव पिन आपको डोर स्विच की तरफ डोर स्विच वायर और कार सेंट्रल लॉकिंग में से जो डोर स्विच का वायर आता है उसमें कनेक्ट करके लेना है। इस तरह एक पीसीबी पे हमने हमारा सर्किट बना के लिया है। रेड और ब्लैक वायर हमारा सप्लाई के लिए है, ब्लू और ग्रीन वायर कार सेंट्रल मॉड्यूल से आने वाले सिग्नल के लिए है और ग्रीन पे येलो लाइन वाला वायर हमारा रूफ लाइट के लिए जाएगा। इस तरह हमने सर्किट को एक बॉक्स में अच्छे से पैक करके लिया है। इस तरह ये सर्किट हमारा सेफ और अच्छे से काम कर पाएगा। चलिए अब हम इसको कार में कनेक्ट करके देखते हैं। इस सर्किट के लिए जो 5 वायर चाहिए वो हमें कार से ही फाइंड आउट करने होंगे। दोस्तों, कार सेंट्रल लॉकिंग मॉड्यूल हमेशा डैशबोर्ड के नीचे रहता है। ये हमारे कार का सेंट्रल लॉकिंग मॉड्यूल है। इसमें बहुत सारे वायर होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ ब्लू और ग्रीन वायर की ही ज़रूरत है। ब्लू और ग्रीन वायर कार डोर एक्चुएटर को ऑन या ऑफ करने का काम करते हैं। इससे हमारी कार लॉक या अनलॉक होती है। सर्किट के पॉजिटिव वायर को बैटरी के पॉजिटिव वायर से कनेक्ट करके लेना है और सर्किट के ग्राउंड वायर को इस स्विच के ज़रिए यहाँ पे कनेक्ट करके लेते हैं। स्विच को यूज़ करके हम ये फीचर ऑन या ऑफ कर सकते हैं। ये हमारे सर्किट से आने वाला रूफ लाइट वायर है। इसको हमें रूफ लाइट के वायर में नेगेटिव वायर में इंस्टॉल करके लेना है। यहाँ पे मैंने पहले से ही इसमें एक डायोड यूज़ किया है। डायोड के पॉजिटिव पिन को डोर लाइट वायर और सर्किट से आने वाले रूफ लाइट वायर के साथ कनेक्ट करके लेना है और डायोड के नेगेटिव पिन में डोर स्विच और सेंट्रल लॉकिंग से आने वाले डोर लाइट वायर को यूज़ करना है। इस तरह मैंने इस सर्किट के 5 वायर को हमारे कार के वायर में कनेक्ट करके ले लिया है। इस प्रकार सभी वायर के कनेक्शन मैंने करके ले लिए हैं। चलिए अब हम इसको टेस्ट करके देखते हैं। इस सर्किट को टेस्ट करने के लिए हमारे चारों डोर स्विच ऑफ कंडीशन में चाहिए।
जैसा कि आप देख ही सकते हैं हमारा सर्किट बहुत ही बेहतरीन तरीके से वर्क कर रहा है। लॉक करने पर ऑफ हो जाता है, अनलॉक करने पर चालू हो जाता है। दोस्तों, मैंने मेरी कार का लेफ्ट साइड मिरर ऑटो फोल्ड विथ इंडिकेटर इंस्टॉल करके ले लिया है। ये मैंने कैसे किया इसका भी वीडियो जल्द ही अपलोड कर दूंगा। इसके लिए आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए। इस फीचर को कार में इंस्टॉल करने के बाद डोर लाइट सर्किट पे तो वर्क करेगा ही और डोर स्विच पे भी पहले जैसा ही वर्क करेगा। इससे कार के एंटी थेफ्ट सिस्टम में कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगा। सर्किट के सभी वायर को मैंने अच्छे से टेपिंग करके ले लिया है। इस तरह से सभी वायर को प्रॉपरली टेपिंग करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि इसमें कोई स्पार्किंग वगैरह ना हो। अब मैं इस सब वायरिंग को इसके नीचे प्रॉपरली फिट करके लेता हूँ और हमारे सर्किट को नाइट में टेस्ट करके देखते हैं। दोस्तों, इस तरह हम एक सर्किट बना के किसी भी कार में रूफ लाइट को सेंट्रल लॉकिंग में कनेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह मैंने मेरी कार के फ्रंट पावर विंडो में एक सर्किट बना के विंडो रोल अप मॉड्यूल इंस्टॉल किया है। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो लिंक ऊपर आई बटन पे मिल जाएगी। आई होप दोस्तों कि आज की मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। ऐसे ही यूनिक आइडिया से भरे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।